हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑल। के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बार्क 2025 वैकेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। वैकेंसी के बारे में आपको बताऊंगा मैं। बार्क OCES DGFS एक्चुअल में है क्या, ठीक है, और इसके फॉर्म्स ऑलरेडी निकल चुके हैं, तो लास्ट डेट क्या है उसका, कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें कन्फ्यूजन रहता है, ठीक है। सिलेक्शन मेथड आपके पास में क्या क्या है, और इसका सिलेबस वगैरह, क्वेश्चंस वगैरह कहाँ से बनते हैं। कि बार कभी भी अपना पेपर जो है आउट नहीं करता है। आपको बताऊंगा कि इसके क्वेश्चन वगैरह कहाँ से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट कर चुके हैं, और एक अलग से बैच जैसे कि हर साल अपन चलाते हैं टेस्ट सीरीज प्लस इंटरव्यू क्लासेस, तो वो भी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो वो भी अपन लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। पहले अपन पूरी वैकेंसी के बारे में देखते हैं कि एक्चुअल में ये है क्या, और क्या क्या इसके प्रोसेस हैं, ठीक है। ट्रेनिंग में क्या होता है तुम्हारे पास में, और फिर बाद में साइंटिफिक ऑफिसर बनने के बाद में क्या होता है, ठीक है। चलो अपन इसके बारे में डिस्कस करते हैं भाई। देखिए, तो पार्क बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है। तो कई सेंटर है इंडिया के अंदर, तो ये बहुत अच्छी जॉब है, ठीक है। तो ब्राउचर है 2025 का। देखो ये जो बार्क का जो पोस्ट निकलता है मेनली दो हमारे पास में बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट जो हैं, साइंस बैकग्राउंड के और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स इसमें मेनली अप्लाई कर सकते हैं। एक होता है तुम्हारे पास में OCES, एक होता है FS, ठीक है ना। OCES वालों के लिए ही अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो भी स्टूडेंट MSc से हैं, ठीक है, तो OCES वाला ही जो है ना, उसमें दो ऑप्शन आते हैं जब फॉर्म आप फिल करते हो। OCES वाले में जाना है ना। OCES का मतलब हो गया ओरिएंटेड ओरिएंटेशन कोर्स फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एंड फॉर साइंस पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट। हमें OCES के बारे में मेनली देखना है। जो चीजें इंपॉर्टेंट है उसको मैंने हाईलाइट कर रखा है, देखो यहाँ। तो पहले तुम्हारा क्या होगा, जैसे एग्जाम वगैरह सेलेक्ट हो जाओगे, इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाओगे, पहले आपका 1 ईयर का आपका ट्रेनिंग होगा इसके अंदर, ठीक है। इसमें देखो लिखा हुआ है ऑलरेडी, ओरिएंटेशन कोर्स फॉर इंजीनियरिंग। अच्छा, OCES के बारे में बताया हुआ है। ये बोल रहा है 1 ईयर ओरिएंटेशन कोर्स फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट और साइंस पोस्ट ग्रेजुएट फॉर एकेडमिक ईयर 2025-2020 विल बी कंडक्टेड एट द टू पार्क ट्रेनिंग एट। मतलब पहले जो 1 साल की आपका ट्रेनिंग होगा, वो आपका होगा क्या तो मुंबई में होगा, क्या हैदराबाद में होगा, है ना। इसमें आपको बोला तो, और ये जो पोस्ट होगी, तो आपका ट्रेनिंग होगा, उसमें आपका जो पोजीशन होगा, जो पोस्ट होगा, उसका नाम है, आप सब लिखा हुआ है यहाँ पे TSO, ट्रेनिंग साइंटिफिक ऑफिसर, है ना। अच्छा, एक जब आपने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, इंटरव्यू आपने दे दिया, उसमें सेलेक्ट हो गए, पहले आपका 1 साल का ट्रेनिंग होगा। ट्रेनिंग में भी, ट्रेनिंग के दौरान आपके एग्जाम्स होंगे, ठीक है। तो साफ साफ बोला हुआ है जितने इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स होंगे, ये मिनिमम तुम्हें 35% लाना होगा, और एग्रीगेट सभी सब्जेक्ट का 50% आपको लाना होगा, ठीक है। तब जाके आप आगे सेलेक्ट होंगे, और उसके बाद में आप साइंटिफिक ऑफिसर सीख के आपको पोस्ट मिलेगी, ठीक है ना। और ये कुछ सेंटर्स हैं। ट्रेनिंग स्कूल तो दो ही जगह होगी, मुंबई और हैदराबाद। और ये कुछ सेंटर है, बाद में आपका जो है एज ए साइंटिफिक ऑफिसर आप यहाँ पर पोस्टेड हो सकते हैं। जैसे पार्क मुंबई हो ही गया तुम्हारे पास में, IGCR कलपक्कम हो गया, RR कैट इंडोर हो गया, BE कोलकाता हो गया, ये सभी सेंटर्स हैं तुम्हारे पास में, क्लियर है। चलिए भाई, उसके बाद में आते हैं यहाँ पे आगे। ये DGFS का है, ये हमारा काम का नहीं है। हाँ जी, अब बात आती है इसमें स्टाइपेंड एंड अलाउंस ड्यूरिंग ट्रेनिंग, ठीक है। तो देखो ये अच्छा खासा स्टाइपेंड मिलता है इसके अंदर। आपको साफ साफ बोला हुआ है, जब आपकी पोस्ट ट्रेनिंग साइंटिफिक ऑफिसर होगा, TSO होगा, टाइम आपको 74,000 पर मंथ आपको मिलेगा ट्रेनिंग के टाइम पे। और साथ में 30,000 ये वन टाइम ही मिलेगा, कुक अलाउंस का हो गया तुम्हारे पास में, ठीक है। चलिए, उसके बाद में आपको बोला हुआ है, देखो क्या बोला हुआ है, ध्यान से देखिएगा। देखो जो स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग पास कर लेते हैं 1 साल में, 1 साल का ट्रेनिंग हो गया, उसके बाद में आप साइंटिफिक ऑफिसर सी पोस्ट आपको मिलती है। उसके बाद में आपसे बॉन्ड बनाया जाएगा कम से कम 3 साल का। साल पहले आप BRC को छोड़ नहीं सकते हैं। अगर आप पहले छोड़ते हैं, तो अच्छी खासी आपको जो है ना, देखो लगभग अच्छी खासी आपको वहां पर सबमिट करना पड़ेगा पेमेंट, ठीक है। और भी आपके ऊपर जो खर्चे हुए हैं वो भी आपको देना पड़ेगा। जनरली ऐसे स्टूडेंट्स होता नहीं है कि बच्चे जो हैं एक बार सेलेक्ट होने के बाद में छोड़ देते हैं, ऐसा जनरली होता नहीं है।
है, तो 3 साल का ये बॉन्ड बनाते हैं भाई, साफ साफ लिखा हुआ है इसके अंदर, सेलेक्टेड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट एन एग्रीमेंट एंड ए पर्सनल एंडिमिटी बॉन्ड टू, देखो साफ साफ बोला है ना, 3 इयर्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग, ठीक है, 3 साल का बॉन्ड तुम्हें बनाएंगे वहां पर। चलिए, उसके बाद में आता है तुम्हारे पास में ग्रेड एंड पे स्केल, है ना, तो साइंटिफिक ऑफिसर सी, आप जैसे ही आप उस पोजीशन पे चले गए, आपके पास में आपका लेवल 10 का जॉब हो जाएगा, 50,100 ऑफ द 7th सेंट्रल पे कमीशन पे मैट्रिक्स, कुल मिला के आपके पास जो सैलरी आएगी उसके बाद में लगभग आएगी 1,34,000, ठीक है, 1,34,000 के आसपास आपका सैलरी पर मंथ आपके पास में आएगा, है ना। चलिए, के बाद में आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। तो देखो बीएआरसी का जो एग्जाम एक्चुअल में जो बार्क में फाइनल इंटरव्यू के लिए जो इंटरव्यू कॉल होता है वो दो तरह से हो सकता है जनरली, एक तो एग्जाम के थ्रू होता है, बार्क एग्जाम होता है तुम्हारा, और एक होता है तुम्हारे पास में गेट के थ्रू। अब गेट इसमें 2023, 2024, 2025 का भी रैंक अच्छा होता है, गेट स्कोर के बेसिस पे होता है। अंडर 100 वाले स्टूडेंट थे ना, वो डायरेक्टली इंटरव्यू कॉल करते हैं उनको, है ना, साफ साफ लिखा हुआ है देखो, सिलेक्शन टू ओसीईएस डीजीएफएस 2025 प्रोग्राम इज ए टू स्टेप प्रोसेस, स्क्रीनिंग टू शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट फॉलोड बाय द सिलेक्शन इंटरव्यू ऑफ द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट, ठीक है, पहले एक स्क्रीनिंग एग्जाम होगा तुम्हारा, उसके बाद में आपका जो है इंटरव्यू होगा तुम्हारे पास, बोला हुआ है देयर इज ए सेपरेट टू स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस, स्क्रीनिंग ऑन द बेसिस ऑफ ऑनलाइन एग्जाम या फिर गेट स्कोर या सीईबीएस और एनआईएसईआर नाइदर सीजीपीए स्कोर, सेकंड है इंटरव्यू पे। एक तो होगा आपका स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग होने के कई तरीके हैं, हो सकता है आपका बार एग्जाम के थ्रू हो सकता है आपके गेट के स्कोर के बेसिस, के अलावा जो इन स्टूडेंट है नाइजर का या सीईपीएस के, ठीक है, उनके कुछ सीजीपीए स्कोर के थ्रू भी डायरेक्टली आप जो है इंटरव्यू कॉल आपके पास में आता है, और फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो इंटरव्यू, ये आपको बता रखा है इसके अंदर। देखो ऑन द बेसिस ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, एक तो बता दिया मैंने यहाँ पर, क्या है नेक्स्ट आपके पास में ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो होता है वो ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। हाँ देखो ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर, ठीक है, तो गेट 2023, 2024, 2025, ठीक है, और अगर आपका अच्छा स्कोर है, अंडर 100 रैंक है, तो आपको डायरेक्टली इंटरव्यू मिलेगा। लेकिन आप जब भी फॉर्म भरेंगे ध्यान रखना, फॉर्म जब फिल करेंगे उसमें दोनों डालने हैं, पार्क का भी डालना है, एग्जाम का भी डालना है, और गेट स्कोर भी डालना है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद में ऑन द बेसिस ऑफ सीजीपीए स्कोर ऑफ सीएस नाइजर, ठीक है ना, तो सीएस बॉम्बे का ही तुम्हारे पास में कोई यूनिवर्सिटी है, देखो साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पर, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी सेंटर फॉर एक्सीलेंट इन साइंस, ठीक है, इसके जो स्टूडेंट्स हैं या फिर नाइजर के जो स्टूडेंट्स हैं जो कि के अंदर है, ठीक है, 2023-24 या 2024-25, ठीक है, ये भी सीजीपीए 7.5 के से ज्यादा है, वो डायरेक्टली इंटरव्यू कॉल उनके पास में आ जाएगा, आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? ये 3 मेथड हो गए, तो तुम्हारे काम के मेनली 2 ही रहेंगे, ये जो स्टूडेंट्स हैं इन इंस्टीट्यूट के तो वो अप्लाई कर सकते हैं, बाकी तुम्हारे लिए 2 ही होगा, एक तो गेट के स्कोर पे और दूसरा तुम्हारे पास में ऑनलाइन एग्जाम के थ्रू। ये बोला हुआ है कि आप कैंडिडेट जो है एक या दोनों प्रोसेस के थ्रू इसको जब फॉर्म फिल करेंगे तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। के बाद में हाँ, सिलेक्शन इंटरव्यू आपका बोला हुआ है, तो सिलेक्शन जनरली तुम्हारे पास में बॉम्बे में ही होगा, आप फिजिक्स की बात करेंगे अपन, तो फिजिक्स वाले सभी स्टूडेंट का जो इंटरव्यू है वो बॉम्बे में ही होगा। ये बोल रहे हैं कि तुम्हें आने जाने का किराया भी यहाँ पर दिया जाएगा, एसी टायर ट्रेन फेयर टू अटेंड द सिलेक्शन इंटरव्यू, तो वो सब दिया जाएगा भैया, आने जाने का खर्चा, ठीक है। जो आपके इंटरव्यूज होते हैं, देखो एग्जाम तुम्हारा मार्च में होगा और इंटरव्यू जो होंगे आपके मई जून में, है ना, अप्रैल में तुम्हारे पास में इंटरव्यू स्लॉट आपसे बुकिंग करवाएंगे, तो वो मैं लास्ट में बता दूंगा डेट्स वगैरह के बारे में आपको। चलिए भाई, के बाद में है मेन, देखो ये है इंपॉर्टेंट, इट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो हम चलते हैं फिजिक्स की तरफ। तो ये तुम्हारे पास में आ गया फिजिक्स, देखो एमएससी और इंटीग्रेटेड एमएससी इन फिजिक्स या फिजिकल साइंस, अपन फिजिक्स बोलते हैं या सब्जेक्ट फिजिकल साइंस भी बोलते हैं, अप्लाइड फिजिक्स विद फिजिक्स, है ना, एंड मैथमेटिक्स एट बीएससी टेक, बीएससी इंजीनियरिंग, और हमारे पास में स्टेट एमएससी के लिए तुम्हारे पास इंजीनियरिंग एमटेक इंजीनियरिंग मिनिमम ऑफ 60% एग्रीगेट, है ना। तो देखो आपके पास में ये बोला हुआ है इसने साफ साफ
या तो आपके पास में एमएससी फिजिक्स होना चाहिए, ठीक है। एमएससी फिजिक्स अगर आप एमएससी कर चुके हैं या फिर आप अगर फाइनल ईयर के अंदर हैं तो भी आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें देखो क्या क्या बोला हुआ है, एमएससी और इंटीग्रेटेड एमएससी, है ना। अप्लाइड फिजिक्स आपकी डिग्री में नाम आएगा, अप्लाइड फिजिक्स पास में। अच्छा, इसमें आगे देखो क्या लिखा हुआ है, एमएससी और इंटीग्रेटेड एमएससी कैंडिडेट अदर देन दोज अप्लाइड विद ए 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमएससी डिग्री मस्ट एडिशनली हैव ए मिनिमम डिग्री। देखो आपका बीएससी में भी 60 डिग्री होना चाहिए मिनिमम, और एमएससी के अंदर भी आपका 60 डिग्री परसेंटेज होना चाहिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट ये कंफ्यूज रहते हैं कि सर बीएससी में मेरा 60, एमएससी में मोर देन 60 है तो मैं अप्लाई एलिजिबल हूं या नहीं हूं। तो बीएससी और एमएससी दोनों में आपका 60 डिग्री आपका होना चाहिए। चलिए, इसके बाद में बात करते हैं अपना गेट स्कोर है तुम्हारे पास में। तो भाई अब देखो इसमें एक चीज हाईलाइट कर रखा है यहाँ पर, देखो ऐसे स्टूडेंट जिनका एमएससी का डिग्री, एमएससी विद स्पेशलाइजेशन इन नैनोसाइंस एंड टेक्नोलॉजी, मेडिकल फिजिक्स डिग्री का नाम है, केमिकल फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, तो फिजिक्स, एमटेक इन फिजिक्स, ये सभी एलिजिबल नहीं हैं। ध्यान रखिए, अगर आप एमएससी फिजिक्स हैं और आपके पास स्पेशलाइजेशन ये कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एमएससी फिजिक्स डिग्री का नाम होना चाहिए। एडिशनल तुम्हारे पास में ये सब है तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे एडिशनल किसके पास में जियो फिजिक्स है, कोई दिक्कत नहीं है, आप एलिजिबल हैं। लेकिन एमएससी फिजिक्स डिग्री का नाम नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है ना। चलो इसके बाद में ये अलग अलग सब्जेक्ट के बाद में हम देखते हैं सर। हाँ देखो क्या बोला हुआ है, ओनली रेगुलर एमएससी डिग्री एलिजिबल, है ना। अगर आप डिग्री में लिखा हुआ है एमएससी बाय रिसर्च या एमएससी पार्ट टाइम है तो एलिजिबल नहीं है। रेगुलरिटी मतलब रेगुलर एमएससी का ही अप्लाई कर सकते हैं। ये बता रहा है मिनिमम 60 डिग्री एग्रीगेट मार्क्स या मिनिमम 6.0 सीजीपीए होना चाहिए आपके पास में। एडिशनल ऐसा कुछ, अच्छा ये बोल रहा है कि अच्छा मैक्सिमम एज, ये देखो इंपॉर्टेंट है तुम्हारे पास में, आपके पास जनरल कैटेगरी का एज होना चाहिए 26 मैक्सिमम, ठीक है। ज्यादा होगा तो एलिजिबल नहीं होगा। अब ये कहां से काउंट करेंगे, साफ साफ लिखा हुआ है 1 अगस्त 2025 तक आपका एज अगर 26 ईयर है तो आप एलिजिबल हैं, या उससे कम है तो एलिजिबल हैं, उससे ज्यादा है तो आप एलिजिबल नहीं है। जनरल कैटेगरी वाले, ओबीसी वाले 29 ईयर्स, एससी एसटी 31 ईयर्स, और भी कुछ एक्स्ट्रा दे रखा है आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए, हम एज दे रखी है आपको 18, ज्यादा कुछ है। हाँ जी, फीस फीस आपको बोला हुआ है 500 रुपए तुम्हारे पास में चार्ज होगा। फॉर्म बार का जो फॉर्म होगा जब आप फिल करेंगे तो 500 रुपए आपका लगेगा। कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एस सी एस टी कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द डिपार्टमेंट ऑफ द एप्लीकेशन, क्या वो देख लेना आप लोग, जब फॉर्म फिल करेंगे तो अपने आप आपके पास में आ जाएगा कैटेगरी वाला फिल कर। हाँ देखो ये क्या बोल रहा है, कैंडिडेट अवेटिंग फाइनल रिजल्ट्स और अपीयरिंग इन क्वालिफाइंग एग्जाम इन एकेडमिक ईयर 2025 और 4 के 2025 में आल्सो अप्लाई, ये बता चुका हूं मैं, कोई एमएससी फाइनल ईयर के अंदर है, ठीक है, तो अप्लाई कर सकता है ना। देखो क्या बोल रहा है, अगर स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाता है, कोई ऐसा स्टूडेंट जो कि तुम्हारे पास एक क्वालिफाइंग डिग्री आपके पास में जो है, अभी फॉर एग्जांपल आप एमएससी फाइनल ईयर में हो, आप सेलेक्ट हो जाते हो, ये बोल रहे हैं तुम्हारे पास में आपका फाइनल रिजल्ट विल बी अलाउड टू कमेंस ट्रेनिंग कोर्स वर्क, ठीक है। कोई अगर आपका रिजल्ट नहीं आता है तो कोर्स वर्क आप कर सकते हैं, लेकिन आपके पास में दो चीजें हैं, एक तो पूरा एकेडमिक ईयर 31 जुलाई 2025 से पहले खत्म हो जाना चाहिए, और दूसरा उसका मार्कशीट या उसका जो डिग्री है, जो भी आप बोलते हो, ठीक है, जो भी सर्टिफिकेट है, वो 31 दिसंबर 2025 तक आ जाना चाहिए, वो सबमिट करवाना पड़ेगा। तो ये लिख रखा है इसने साफ साफ, कैंडिडेट मस्ट सबमिट देयर फाइनल मार्कशीट और फाइनल सर्टिफिकेट और क्वालिफाइंग बाय दिसंबर 31 2025, ठीक है, इसने साफ साफ लिख रखा है। और देखो ये भी बोला हुआ है इसने, देखो इट इज नेसेसरी दैट ऑल द academic requirements for the award for the qualifying degree must be completed for 31 जुलाई 2025। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसके बाद भी तुम्हारा एमएससी चल रहा है, अभी अभी एग्जाम ही नहीं हुए तुम्हारे, नहीं, पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए 31 जुलाई 2025, ठीक है। ज्यादा कुछ है, हाँ। अच्छा, फॉर्म कैसे अप्लाई करना है वो तो आप देख सकते हो कि इस वेबसाइट पे जाके आप लोग, ठीक है, क्लिक फॉर न्यू रजिस्टर आप कर देना, फिर ओसीईएस आपको क्लिक करना है, उसके बाद में तो आपकी इन्फॉर्मेशन ही पढ़नी है, ज्यादा कुछ नहीं। चलो भाई, उसके बाद में
हमारे पास में बताया हुआ है। ये सब चीजें है ना, वही है जो अपन पढ़ चुके हैं, कोर्ट में बताया हुआ है ना, वो पूरा डिटेल में। ये बोल रहा है जनरल इंस्ट्रक्शंस, एलिजिबल क्वालिफाइंग डिग्री नेम ऑफ OCES, वही बता रखा है भाई शॉर्ट। अपना फॉर एग्जांपल का है ना, तो वैसे अपना ऑलरेडी हो चुका है भाई, चलो ये अपन देख चुके हैं। अच्छा, एक क्वालिफाइंग डिग्री का बताया हुआ है फिजिक्स का, तुम्हारे पास में वही है तुम्हारे पास अभी अपन बोल रहा है एमएससी फिजिक्स, इंटीग्रेटेड एमएससी इन फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, फिजिक्स, कंडेंस मैटर फिजिक्स, ये सब अवेलेबल है तुम्हारे साथ, सब लिखा हुआ है। टेक इंटीग्रेटेड एमटेक इन, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये देखो इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होता है कि ऑनलाइन एग्जाम कैसा होता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितना टाइम का होता है। इसमें देखो साफ साफ लिखा हुआ है पैटर्न क्या है। ऑल क्वेश्चंस ऑफ द ऑनलाइन एग्जाम आर ऑब्जेक्टिव टाइप, सभी तुम्हारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, एमसीक्यू के, है ना, एक ही आंसर सही होगा इसका। ईच करेक्ट आंसर फैचेस 3 मार्क्स, एक क्वेश्चन अगर सही करते हो तो 3 नंबर होगा, गलत करते हो तो -1 होगा, मतलब 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। नो मार्क्स अवॉर्डेड फॉर द क्वेश्चन अटेम्प्टेड, कोई अटेम्प्ट नहीं करोगे तो कोई नंबर नहीं मिलेगा। चलो ठीक है, ये बोल रहा है ठीक है, वो तो बात ही है, तुम्हें पता ही है तुम्हें। while answering a question the candidate will not be allowed to choose more than one option as correct answer, ठीक है ना, पता ही है भाई। हाँ जी, अब देखो ध्यान से क्या बोला हुआ है, टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे, 120 मिनट, 2 घंटे का आपके पास में पेपर होगा, है ना। मैं मोटे मोटे तौर पर बता देता हूँ, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, गलत करते हो तो -1, यानी कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। मिला के आपको ये दे रखा है। सिलेबस वैसे कोई मेंशन नहीं है, लेकिन आप मान के चलिए जो गेट का सिलेबस है वही बीआरसी का सिलेबस है। जैसे गेट के क्वेश्चंस आते हैं वैसे ही लगभग बार के क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चंस, 100 में से मान के चलो 40-50 प्लस क्वेश्चंस एज इट इज गेट और नेट के तुम्हें IQ अच्छे निकाल लेना आप लोग, ठीक है। बाकी इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, है ना। चलो भाई, इसमें और कुछ, हाँ, ये देखो तुम्हारे पास में, हाँ ये देखो इंपोर्टेंट डेट्स, ठीक है। तो आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर द OCES 2 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, 26 जनवरी इसका लास्ट डेट रहेगा। आपका करेक्शन विंडो फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन 7 फरवरी से 14 फरवरी, आप करेक्शन कर सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ ऑनलाइन एग्जाम वेन्यू फॉर द कैंडिडेट हु आर एलिजिबल फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन OCES, 15 फरवरी से 22 फरवरी तक आपके पास में वेन्यू आ जाएगा। आपका एडमिट कार्ड या हॉल टिकट आप डाउनलोड कर सकते हैं, कब, 25 फरवरी को आ जाएगा तुम्हारे पास में। 8 या 9 मार्च को जो है आपका एग्जाम हो जाएगा। गेट स्कोर जो है आप कब अपलोड कर सकते हैं, 17 से 24 मार्च के बीच में अपलोड कर सकते हैं। एग्जाम का जो रिजल्ट है बोल रहा है डिस्प्ले ऑफ द लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड ऑनलाइन एग्जामिनेशन पोर्टल, ठीक है, वो अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपके पास में आ जाएगा। उसके बाद में स्लॉट बुक करने होते हैं इंटरव्यू के, 17 से 24 अप्रैल के बीच आपको बुक करने होंगे। इंटरव्यू जो होंगे तुम्हारे पास में वो 19 मई से 13 जून के बीच है। स्टूडेंट का जो रिजल्ट होगा, फाइनल सिलेक्शन जिसका होगा, वो लास्ट वीक ऑफ जून के अंदर आपके पास में आ। हाँ, तो ये बोल रहा है कि तुम्हारे पास में लास्ट डेट फॉर सिलेक्टेड OCS 2025 कैंडिडेट डिजायर्स फॉर द DGFS DGFS की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब मेनली तुम्हारे पास में यही है, कमेंट फॉर OCS 2025 1 अगस्त से तुम्हारे पास में स्टार्ट हो जाए। ये तुम्हारे पास में और कुछ इसके अंदर है नहीं भाई, एज लिमिट वगैरह बताया हुआ है, ठीक है, और ये एग्जाम सेंटर तुम्हारे पास, ठीक है। ये तुम्हारे पास में पूरा BARC का था, फिर भी किसी को डाउट होता है तो आप पूछ लीजिएगा। ऑलरेडी इसका टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है, टेस्ट सीरीज प्लस इंटरव्यू क्लासेस का अलग से भी कोर्स स्टार्ट हो चुका है, तो वो मैं आपको एक बार जल्दी से बता देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया ये, क्योंकि पूरा एक्सप्लेन करना जरूरी था कि आपका टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है भाई, ठीक है। इसमें देखो क्या क्या है तुम्हारे पास में, मेनली 18 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होंगे, ये पूरे मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो अपलोड कर चुका हूँ क्योंकि आपका गेट का एग्जाम भी आने वाला है, वही तुम्हारे पास पैटर्न होता है। ये मैंने जो है अभी से अपलोड कर दिए,
18 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होंगे। एक सब्जेक्ट के तुम्हारे पास में 25 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं इसके। 3 फुल मॉक टेस्ट वो लास्ट में अपलोड होंगे एग्जाम से पहले। डिटेल्ड रिटन सॉल्यूशन आपको मिलेंगे सभी टेस्ट के, और कुछ एक्स्ट्रा इसके अंदर मतलब बेनिफिट्स आपको और मिलने वाले हैं। फीस आपका 1200 रुपये रहेगा, ठीक है। इसके अलावा तुम्हारे पास में एक बैच है जिसमें टेस्ट सीरीज इंटरव्यू क्लासेस हैं। टेस्ट सीरीज तो चल रहा है, वो चल ही रहा है। साथ में इंटरव्यू जो क्लासेस है आपकी 25 जनवरी से स्टार्ट होंगी, ठीक है। इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो और बनाया है, वो आपको यूट्यूब पे जाएगा। इसका फीस ये रहेगा। भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं एक्सप्लोर फिजिक्स बाय हिमांशु प्ले स्टोर से, वहां से डायरेक्टली जो है बैचेस वगैरह परचेज कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपकी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अच्छे से तैयारी में लग जाइए। टेस्ट सीरीज स्पीड है, प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आपको टेस्ट सीरीज भी देखने को मिलेंगे, या उसके कंसेप्ट पे आपको क्वेश्चंस जाएंगे, ठीक है। तो वो डायरेक्टली परचेज कर सकता है, ठीक है भाई। चलिए, थैंक यू वेरी मच।